हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं लेकर आई हूं आज आप सभी के लिए डे स्पेशल का ये खास वीडियो। वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वैसे पड़ रही है इन दिनों कड़ाके की सर्दी, लेकिन आप सभी सर्दी से बचते रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जनवरी महीने की 13 तारीख है, यानी कि वर्ष 2025 का आज 13वां दिन है। और फ्रेंड्स, वर्ष 2025 में अभी 352 दिन बाकी बचे हैं। बात अगर हम करें आज के दिन की, तो आज दिन है सोमवार, मंडे। और इसी के साथ ही अगर हम एक नजर डालें अपने हिंदी पांचांग पर, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार पौष मास की पूर्णिमा तिथि है और शाकंभरी जयंती है। प्रयागराज कुंभ का आज प्रथम स्नान है। आज की जो भद्रा है वो शाम 4:30 बजे तक रहेगी। और मैंने पहले ही बता दिया है कि ऋतु हेमंत चल रही है। पौष मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, जो कि रहेगी 27 घंटे 57 मिनट तक। और इसके पश्चात लग जाएगी प्रतिपदा, यानी कि माघ माह की शुरुआत हो जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पौष के बाद माघ माह आता है हमारे हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, बढ़ती हूँ वीडियो के पहले सेगमेंट की ओर और आप सभी को देती हूँ जानकारी 13 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं की। तो फ्रेंड्स, वर्ष 2020 में आज के ही दिन यानी कि 13 जनवरी वर्ष 2020 में लाहौर हाई कोर्ट ने उस विशेष अदालत को असंवैधानिक करार दिया जिसने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को संगीन देशद्रोह का दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई थी। आज के दिन ही वर्ष 2020 में यानी कि 13 जनवरी वर्ष 2020 में ओडिशा के फिल्म निर्माता मनमोहन महापात्र का भुवनेश्वर में निधन हो गया था। आज के ही दिन यानी कि वर्ष 2020 में 13 जनवरी को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दुर्लभ बीमारियों पर एक नीति मसौदा जारी किया था। और इस मसौदे का मुख्य उद्देश्य उन गरीबों को 15 लाख रुपए की सहायता प्रदान करना है जो उपचार का खर्च वहन नहीं कर सकते। मसौदे को दुर्लभ रोग 2020 नाम दिया गया था। फ्रेंड्स, वर्ष 2010 में आज के ही दिन यानी कि 13 जनवरी वर्ष 2010 में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकट के कारण जर्मनी की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2009 के दौरान 5% की गिरावट दर्ज की गई थी। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ये सबसे बड़ी गिरावट है। फ्रेंड्स, वर्ष 2009 में आज के ही दिन यानी कि 13 जनवरी वर्ष 2009 में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बनाए गए थे। वर्ष 2008 में आज के ही दिन यानी कि 13 जनवरी वर्ष 2008 में चाय निर्माण कंपनी मॉर्वल चाय को संयुक्त अरब अमीरात से 1 लाख किलोग्राम चाय के निर्माण का एक ऑर्डर मिला था। आज के दिन ही यानी कि वर्ष 2008 में 13 जनवरी को मैसिडोनिया में सैन्य विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 11 लोगों की मौत हो गई थी। वर्ष 2007 में आज के ही दिन यानी कि 13 जनवरी वर्ष 2007 में महिलाओं के प्रति भेदभाव दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का 37वां अधिवेशन न्यूयॉर्क में शुरू हुआ था। फ्रेंड्स, 13 जनवरी वर्ष 2006 में परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान व सैन्य आक्रमण से ब्रिटेन ने इनकार कर दिया था। 13 जनवरी वर्ष 2002 में पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के संदेश को भारत ने सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव बताया था। और आज के ही दिन वर्ष 2002 में यानी कि 13 जनवरी वर्ष 2002 में चीन के तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री झू रोंगजी 6 दिवसीय यात्रा पर हमारे भारत आए थे। वर्ष 1999 में आज के ही दिन यानी कि 13 जनवरी वर्ष 1999 में नूर सुल्तान नजरबायेव पुनः कजाकिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए थे। 1995 में आज के ही दिन यानी कि 13 जनवरी वर्ष 1995 में बेलारूस नाटो का 24वां सदस्य देश बना था। 1993 में आज के ही दिन 13 जनवरी वर्ष 1993 में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने दक्षिणी इराक में नो फ्लाई जोन लागू करने के लिए इराक पर हवाई हमले किए थे। 13 जनवरी वर्ष 1988 में चीन के राष्ट्रपति चिंग चियोंग कुमो का निधन हो गया था।
1948 में आज के ही दिन यानी कि 13 जनवरी वर्ष 1948 में फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए आमरण अनशन की शुरुआत की थी। वर्ष 1910 में न्यूयॉर्क शहर में दुनिया का पहला सार्वजनिक रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। यानी कि रेडियो फेस्टिवल से ठीक एक महीना पहले 13 फरवरी को हम सभी मनाते हैं रेडियो फेस्टिवल। और आज के ही दिन यानी कि वर्ष 1910 में 13 जनवरी को न्यूयॉर्क सिटी में दुनिया का पहला सार्वजनिक रेडियो ब्रॉडकास्टिंग प्रारंभ हुआ था। 1889 में आज के ही दिन यानी कि 13 जनवरी वर्ष 1889 में असम के युवाओं ने अपनी साहित्यिक पत्रिका जोनाकी का प्रकाशन शुरू किया था। 1849 में आज के ही दिन यानी कि 13 जनवरी वर्ष 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान चिलियांवाला की प्रसिद्ध लड़ाई शुरू हुई थी। 13 जनवरी वर्ष 1942 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के अधिकारी डॉक्टर विलियम ब्राइडन आंग्ल अफगान युद्ध से जिंदा बचे रहने वाले इकलौते ब्रिटिश सदस्य रहे हैं। वर्ष 1818 में 13 जनवरी को उदयपुर के राणा ने मेवाड़ के संरक्षण के लिए अंग्रेजों के साथ संधि की थी। वर्ष 1709 में आज के ही दिन यानी कि 13 जनवरी वर्ष 1709 में मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम ने सत्ता संघर्ष में अपने तीसरे भाई कम्बख्श को हैदराबाद में पराजित किया था। वर्ष 1607 में आज के ही दिन यानी कि 13 जनवरी वर्ष 1607 में स्पेन में राष्ट्रीय दिवालियापन की घोषणा के बाद बैंक ऑफ जेनेवा का पतन हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही वीडियो का फर्स्ट सेगमेंट यहीं पर एंड अप होता है और अब इसी के साथ ही मैं बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और सेकंड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि सेकंड सेगमेंट में मैं आप सभी को देती हूँ जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 13 जनवरी को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो आज के दिन जन्म हुआ है अस्मित पटेल जी का, मेजर मोहित शर्मा जी का, रेजवाना चौधरी बानिया जी का, राकेश शर्मा जी का, वजू भाई वाला का, शिव कुमार शर्मा का, मनमोहन शूरी का, शक्ति सामंत का, मर्री चन्ना रेड्डी जी का, श्री अच्युत मेनन का, शमशेर बहादुर सिंह जी का, दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे का, बदलू सिंह जी का। तो फ्रेंड्स, ये थी एक सरसरी निगाह उन नामों पर जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन जन्म। अब देखते हैं कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का जन्म हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर फेमस किस लिए है। तो फ्रेंड्स, 13 जनवरी वर्ष 1876 में जन्म हुआ था भारतीय सेना की 29वीं लॉन्सर्स रेजिमेंट में रिशॉल दौर थे बदलू सिंह जी का। वर्ष 1896 में आज के ही दिन यानी कि 13 जनवरी वर्ष 1896 में जन्म हुआ था भारत के प्रसिद्ध कन्नड़ कवि और साहित्यकार दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे जी का। 1911 में आज के ही दिन यानी कि 13 जनवरी वर्ष 1911 में जन्म हुआ था हिंदी पोएट, हिंदी कवि शमशेर बहादुर सिंह जी का। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिज्ञ और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे श्री अच्युत मेनन जी और इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी वर्ष 1913 में। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे मर्री चन्ना रेड्डी जी और इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी वर्ष 1919 में। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एवं निर्देशक शक्ति सामंत जी का जन्म हुआ था 13 जनवरी वर्ष 1926 में। भारतीय यांत्रिक इंजीनियर और केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियर अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर के निदेशक थे मनमोहन सूरी जी। और फ्रेंड्स, इनका जन्म हुआ था आज के ही दिन वर्ष 1928 में, यानी कि 13 जनवरी वर्ष 1928 में। प्रसिद्ध भारतीय संतूर वादक थे पंडित शिव कुमार शर्मा जी और इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी वर्ष 1938 में। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भाजपा के जाने माने राजनेता हैं वजू भाई वाला जी और इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी वर्ष 1939 में। पहले भारतीय और 138 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक राकेश शर्मा जी और इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी वर्ष 1949 में। प्रसिद्ध रविंद्र संगीत गायिका हैं जो भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश से हैं।
इनका नाम है रिजवाना चौधरी बनन्या जी और इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी वर्ष 1957 में। भारतीय सैन्य अधिकारी थे जिन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। नाम है मेजर मोहित शर्मा जी और इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी वर्ष 1978 में। फ्रेंड्स, भारतीय अभिनेता अश्मित पटेल जी का जन्म हुआ था 13 जनवरी वर्ष 1978 में। तो फ्रेंड्स, वीडियो का सेकंड सेगमेंट भी यहीं पर एंड अप होता है और सेकंड सेगमेंट में मैंने आप सभी को दी जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 13 जनवरी को हुआ था जन्म। तो वीडियो का सेकंड सेगमेंट यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ आगे वीडियो के नेक्स्ट और थर्ड सेगमेंट की ओर। और आप सभी जानते भी हैं कि मैं वीडियो के थर्ड सेगमेंट में आप सभी को जानकारी देती हूँ उन नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 13 जनवरी को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स, पहले एक सरसरी निगाह डालते हैं नामों पर और उसके बाद देखेंगे कि कौन सी महान शख्सियत का निधन किस वर्ष में हुआ था और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है। तो फ्रेंड्स, आज के दिन यानी कि 13 जनवरी को निधन हुआ था शौक बहराइची जी का, RN माधोलकर जी का, अहमद जान थिरकवा जी का, सरस्वती राजामणि जी का, अमृता तिवारी जी का, मनमोहन महापात्रा जी का और प्रभा अत्रे जी का। तो कुल 7 महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन परलोक गमन। और अब देखते हैं कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का निधन हुआ था और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है। तो फ्रेंड्स, वर्ष 1921 में आज के ही दिन यानी कि 13 जनवरी को निधन हुआ था RN माधोलकर जी का और ये भारतीय पॉलिटिशियंस थे, यानी कि भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने एक लंबी अवधि तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया था। वर्ष 1964 में निधन हुआ था फेमस शायर यानी कि प्रसिद्ध शायर शौक बहराइची जी का। भारत के प्रसिद्ध तबला वादक रहे हैं अहमद जॉन थिरकवा जी और इनका निधन हुआ था 13 जनवरी वर्ष 1976 में। भारत की सबसे कम उम्र की महिला डिटेक्टिव, वुमेन डिटेक्टिव या महिला जासूस भी कह सकते हैं, सरस्वती राजामणि जी और इनका निधन हुआ था 13 जनवरी वर्ष 2018 में। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, 13 जनवरी वर्ष 2018 को एक और महान शख्सियत का निधन हुआ था जो कि इंडियन डेंटिस्ट थी, यानी कि भारतीय दंत चिकित्सक थी और इनका नाम है अमृता तिवारी जी और इनका निधन हुआ था 13 जनवरी वर्ष 2008 में। उड़िया फिल्मों के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक थे और इनका निधन हुआ था भुवनेश्वर में। इनका नाम है मनमोहन महापात्र जी। वर्ष 2020 में 13 जनवरी को इनका निधन हुआ था। ये उड़िया फिल्मों के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत की गायिका थी और एक बहुत ही प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका थी प्रभा अत्रे जी और इनका निधन हुआ था 13 जनवरी वर्ष 2024 में, यानी कि एक वर्ष पहले आज इनकी पहली पुण्यतिथि है। और तो फ्रेंड्स, वीडियो का थर्ड सेगमेंट भी यहीं पर एंड अप होता है और मैंने आप सभी को दी जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन निधन। और अब इसी के साथ ही बढ़ते हैं वीडियो के लास्ट और नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। तो अगर बात करें 13 जनवरी के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की, तो एक तो महाकुंभ का आगाज हो रहा है प्रयागराज में। महाकुंभ 2025 का प्रयागराज में आगाज हो रहा है और सनातन संस्कृति का शंखनाद होने वाला है। वहां पर आपको देखने को मिलेंगी बहुत सारी अलग अलग चीजें और जुड़ने का मौका मिलेगा अपनी संस्कृतियों और लोक संस्कृतियों से। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह तो चल ही रहा है। 11 जनवरी को इसकी शुरुआत हुई थी, आज इसका तीसरा दिन है और ये चलेगा 17 जनवरी तक। और साथ ही 10 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की भी जो आयोजन है वो सफलतापूर्वक चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह दिवस भी चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का डे स्पेशल वीडियो यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप सभी को एक बार पुनः महाकुंभ प्रयागराज की
ढेर सारी शुभकामनाएं और इसकी जानकारी मैं आप सभी को देती रहूंगी। आज महाकुंभ का आगाज हो रहा है क्योंकि आज पौष मास की पूर्णिमा है और साथ ही लग जाएगी प्रतिपदा तिथि भी। तो आगाज हो रहा है आज से ही इस महाकुंभ का, और कहते हैं कि ये सर्व सिद्ध कुंभ है जो प्रयागराज में 2025 में आयोजित होने वाला है। और इसमें आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, तमाम तरह के साधु मिलेंगे, साथ ही सनातन की संविकाएं मिलेंगी, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कम उम्र में सनातन से जुड़ गई हैं और उन्होंने ईश्वर को ही अपना सब कुछ मांग लिया है। देखेंगे तो उनकी उम्र बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी वो सनातन की संवाहिकाएं हैं, बहुत ही कम उम्र में सनातन के लिए प्रचार प्रसार के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। उनमें से कुछ कहती हैं कि ईश्वर से सबको जोड़ना ही मेरे जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। तो कोई कहता है कि मोबाइल फ़ोन का प्रयोग सीमित किया जाए, और कोई कहता है कि सनातन से बड़ा कुछ भी नहीं है, इससे जुड़कर ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। तो जितने तरह के लोग हैं उतनी तरह की बातें हैं। फिलहाल इस महाकुंभ प्रयागराज में मज़ा तो बहुत ही आने वाला है क्योंकि इसमें हर तरफ संस्कृतियाँ बिखरी हुई हैं। आप देखेंगे कि हर कोई अपनी संस्कृति की गठरी वहां पर लेकर गया है और उसने खोलकर अपनी संस्कृति की गठरी को बिखेर दिया है ताकि वो अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सके और उसमें कुछ नया बटोर कर ले जा सके। तो फ्रेंड्स, बस ये थी आज के दिन यानी कि 13 जनवरी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां डे स्पेशल के वीडियो में। जैसे कि आज के वीडियो में मैंने आप सभी को बताया कि आज के दिन की उन महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में जो कि हमारे इतिहास में पूर्व में पास्ट में घटित हुई हैं और हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आज के दिन जन्मी महान शख्सियतों के नामों के विषय में और उन नामों की विषय सूची के विषय में बताया आपको जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन निधन, और महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के विषय में भी बताया। तो इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।